हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल लर्निंग एंड लर्निंग में। अगर आप चैनल में नया आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर जॉब नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का टाइमली अपडेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं भी जो भी डाटा प्रोवाइड करती हूँ ये ट्रू और प्रूफ के साथ ही प्रोवाइड करती हूँ। सो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोग को बताना चाह रही हूँ, अगर आप जेई मेंस ऑनलाइन फॉर्म अगर सेशन 1 नहीं भरे हैं, जो कैंडिडेट आईआईटी एनआईटी ये सब में एडमिशन भी लेना चाहते हैं, तो अगर वो सेशन 1 नहीं भरे हैं तो वो सेशन 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि 8/4/2022 से लेकर 3/5/2022 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जो कि सेशन 2 के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होगा 3/5/2022 रात 11:30 PM तक रहेगा। सो मैं हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी और इसीलिए आप वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाटा गलत ना हो एंट्री के टाइम में और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा 2nd वीक ऑफ मई 2022 और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो कि एनटीए वेबसाइट से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 3rd वीक ऑफ मई 2022 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा 24/5/2022 से लेकर 29/5/2022 तक रहेगा। और आपको ये हमेशा याद रखना है, जो अगर जेईई मेन का फॉर्म भर रहे हैं आप कहाँ फॉर्म भरेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोला है कि उन लोग जो डिप्लोमा क्वालिफाई किए हैं क्या उन लोग जेईई मेंस फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। सो सारे आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगी और आप वीडियो ज़रूर अच्छा से देखिए। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस टू बी डिस्प्लेस्ड ऑन द एनटीए वेबसाइट में, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि जेईई मेंस का मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन है वो एनटीए वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। सो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है सेशन 2 के लिए फॉर्म कहाँ से भरेंगे, मतलब वो वेबसाइट कौन सा फॉलो करना होगा, फिर वहाँ पे जो सेशन 2 का क्या फीस रहेगा और जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए क्या क्या डाटा चाहिए होगी, मैं सारे चीज़ आपको बताऊंगी। फिर एग्ज़ाम जब देंगे उसका क्या सिलेबस होनी चाहिए और कौन सा पेपर होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में, तो मैं डिटेल्स बता रही हूँ, आप बस वीडियो देखिए। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि जेईई मेंस का जो फ़ी कितना लगेगा। फ़ी लगेगा आपको जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होंगे तो आपको फ़ी लग जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेपर 1 बी बीटेक अगर करना चाहते हैं, नहीं तो अगर बी आर्च भी कोई करना चाह रहे हैं तो ये आपको इस सब में लग जाएगा। जनरल EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए मेल के लिए 1300, फीमेल के लिए 650 अगर वो इंडियन होंगे तो। अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया होंगे तो वो 6000 लग जाएगा जनरल EWS के लिए और फीमेल के लिए 3000 लग जाएगा। SC ST के लिए मेल के लिए 650, फीमेल के लिए 650 और इंडियन के लिए, और नॉन इंडियन होंगे मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया होंगे तो 3000 लगेगा। और थर्ड जेंडर जो रहेंगे उसके लिए 650 लग रहा है और आउटसाइड ऑफ इंडिया लग रहा है 3000 लगेगा। तो आपको ये फीस पता चल गया। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं, फी तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि क्या ज़रूरत होगा, यहाँ पे पता चल गया। जनरल का 650, फीमेल का 325, ये था सेशन 1 में था, लेकिन अभी जो सेशन 2 के लिए हो जा रहा है वो 1300 650 लगेगा सेशन 2 के लिए। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच सेशन के लिए क्या रहेगा। देखिए एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग रहेगा वो
3 आवर्स पेपर रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट रहेगा 9 से 12 तक चलेगा और सेकेंड शिफ्ट 3 से 6 PM तक चलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप पहला काम है आपको कौन सा वेबसाइट विजिट करना चाहिए। आपको वेबसाइट पर जाना है JEE-JEE-main.NTA.nic.in। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप JEE-main.NTA.nic.in पे जाएंगे और जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे वो 3 स्टेप में आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने मतलब आप पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास वैलिड यूज़र आईडी होना चाहिए, मतलब आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस टाइम में सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको एक मिलेगा और आप डिटेल्स आप उसमें फिलअप करेंगे और एक पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे और जो पासवर्ड आपको मिल जाएगा लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपको एक पासवर्ड आपके पास रहेगा। नेक्स्ट स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिटेल्स में भरना है और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स में भरेंगे सारे डाटा आप अपने पास रख लीजिएगा। पहला तो एग्जामिनेशन चिट्ठी आप कहाँ भरना चाहते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो जो भी होगा आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जिसमें आप फॉर्म भरेंगे वो आपको करेक्शन के लिए चांस नहीं देगा, मतलब आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन फॉर्म एक बार भर दिए तो सबमिट पूरा फुली कर दिए हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे से डाटा प्रोवाइड करिए। और यहाँ पे याद रखिए जो भी स्कैन इमेज आप दीजिएगा, फोटोग्राफ सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपका होगा कोई कैटेगरी में तो आप जो भी देंगे उसको अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप हमेशा याद रखिए कि वो आप अपने पास ले कर ही रखिएगा और वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फोटोग्राफ सिग्नेचर कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब आपके पास जो भी होगा वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ आपको ज़रूरत पड़ेगा, फोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी आपका फेस जिसमें 80% कवर हो रहा होगा और आप बैकग्राउंड वाइट कलर होनी चाहिए। आप कलर फोटोग्राफ भी रख सकते हैं, आइदर इन कलर और ब्लैक और वाइट रख सकते हैं, लेकिन 80% फेस कवर होना चाहिए और आप मास्क पहनकर फोटो ना खींचिए और वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो जो भी स्कैन फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए और उसका साइज होना चाहिए स्कैन फोटोग्राफ का 10 KB से 200 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का जो होना चाहिए 4 KB से 30 KB होना चाहिए, 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए, बट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं जैसे कि SC ST OBC EWS जनरल का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में होंगे तो आप वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी ज़रूरत पड़ेगा अपलोड करने के लिए, वो आपको PDF में करना है और वो PDF का साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB होना चाहिए। पहले ये सब करके रख लीजिएगा, देन आपको आसानी से आप अपलोड कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे आपको इतना तक तो पता चल गया। नेक्स्ट आपको फी पेमेंट करना है। स्टेप थ्री होगा फी पेमेंट। फी पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो UPI से, पेटीएम सर्विस से, ये सबसे कर ही सकते हैं। और आपको फी तो पता है कितना। तो 3 स्टेप जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप निकाल लीजिएगा क्योंकि आगे भी उसका ज़रूरत पड़ता है।
और ये आप कोशिश करिए एक बार फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि आप जो डाटा फिलअप किए हैं वो ठीक से फिलअप किए हैं कि नहीं, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए बाद में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं और आप एक ये भी चाह सकते हैं, मतलब आप ये कर सकते हैं, एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है सेंडेस एप्लीकेशन। वो सेंडेस आप इंस्टॉल करने से आपको सारे डिटेल्स जो होता है वो आपको मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, हर नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे कि जेईई मेन के रिलेटेड, क्योंकि ये वेबसाइट पे ये दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं जो भी देख रही हूँ उसी के हिसाब से बता रही हूँ। फिर ये आता है कि आप फॉर्म तो भरेंगे, जैसे कि आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे कि क्या होगा। जेईई मेन 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, पेपर 1 बीटेक है और पेपर 2A बी आर्च। तो जब भी आप पेपर कोड भी फिलअप करेंगे वो देखकर फिलअप करेंगे, नहीं तो पता चलेगा आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं और पेपर 2A फिलअप कर दिए हैं जो कि बी आर्च के लिए हैं। आर्किटेक्चर ये सब मतलब दूसरे में जैसे नहीं फिलअप होनी चाहिए। 2B है, बी प्लानिंग के लिए है, तो ये आप देख कर करिएगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा। देखिए क्या क्या रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर उसका रहेगा, इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, इंग्लिश हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया में रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए पेपर क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर 1 होगा बीटेक के लिए, जिसमें रहेगा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में बेसिकली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का। पेपर 2 का भी सेम, जैसे कि कोई बीआर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें होगा पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, और पार्ट 1 मैथमेटिक्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट 3 ड्राइंग टेस्ट। तो ये सारे इसमें पार्ट 1 होगा सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा, और पार्ट 2 भी सीबीटी टेस्ट होगा। पार्ट 3 ड्राइंग जो टेस्ट है, जो बीआर्च के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें पार्ट 3 जो ड्राइंग टेस्ट होगा वो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब आप ऑनलाइन कंप्यूटर में एग्ज़ाम नहीं देंगे। और पेपर 2 भी रहेगा, बी प्लानिंग के लिए रहेगा। उसमें रहेगा सब्जेक्ट क्या रहेगा, पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सीबीटी टेस्ट होगा, और पेपर 3 प्लानिंग रहेगा, वो भी आपका सीबीटी टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब 4 मल्टीपल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आप एक आंसर लिखेंगे। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको पता चल गया। और आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये कन्फ्यूजन रहता है कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि जेईई मेंस वो भर सकते हैं कि नहीं। और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि +2 अगर जो भी किए होंगे तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और +2 के इक्विवेलेंट जो भी होंगे वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपको ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आप याद रख लीजिएगा, 3 आवर्स का होगा टेस्ट। और फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप, उसके लिए 4 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और बी आर्च के लिए जो होंगे पेपर 2A वो भी 3 घंटा, और पीडब्ल्यूडी 4 घंटा के लिए। पेपर 2 भी बी प्लानिंग ओनली उसके लिए होना चाहिए, मतलब होगा 3 आवर्स होगा, और जो फिजिकली हैंडीकैप उसके लिए 4 घंटा होगा। और पेपर 2A बी आर्च एंड पेपर 2B बी प्लानिंग बोथ जो भरे होंगे उसके लिए 3 आवर्स 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, और जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे 4 घंटा 10 मिनट के लिए होगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गया।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, मैथमेटिक्स 25, ये सब अप्लीकेबल रहेगा। अब आपको बताना चाह रही हूँ कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे कैंडिडेट इसी को देखकर ही फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो पता चलेगा फॉर्म फिलअप करते जा रहे हैं और लास्ट में पता चलेगा वो भर ही नहीं पाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जेई मेन 2022 के लिए देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स हु पास द क्लास 12, जो +2 पास किया है, नहीं तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 में जो पास आउट हुआ है, 2021 में पास आउट हुआ है, और जो कि अभी लास्ट सेमिस्टर एपियर में होगा, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मतलब अगर आप +2 किए हैं, नहीं तो अभी तो डिप्लोमा को भी इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है, +2 के बराबर कंसीडर किया जाता है, तो उन लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। 2020 में, 2021 में जो पास आउट हुआ है, 2020 में जो पास आउट हुआ है, और जो 2022 में लास्ट सेमिस्टर दे रहा होगा, उन लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बस ये आपका एज लिमिट आप याद रख लीजिए। देन आपको जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन जो +2 किए हैं, वो होना चाहिए स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल से, यहाँ से पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट 2 इयर्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड ए रिकॉग्नाइज्ड, आपको ये सब दिया हुआ है। और ये डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, एटलीस्ट 3 इयर्स डिप्लोमा ड्यूरेशन कोर्स जो भी किया होगा, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप कन्फ्यूजन, मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि +2 कैंडिडेट भी भर सकते हैं और डिप्लोमा कैंडिडेट भी ये भर सकते हैं, जो कि 2021-2020 में पास आउट हो चुके होंगे, और जो अभी 2022 में लास्ट सेमेस्टर उसका होगा, तो ये भर सकते हैं। और एक आप यहाँ पे देखिएगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आप याद रखिएगा, उसमें एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भरना पड़ता है, जिसमें मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट अपीयर्स फॉर क्लास 12 एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन दिल्ली। अगर उसका घर है उत्तर प्रदेश में और वो दिल्ली में क्लास 12 एग्ज़ाम दिया है, इंस्टीट्यूशन उसका वहाँ पे है, तो द कैंडिडेट स्टेट कोड होना चाहिए। उसमें स्टेट कोड मांगता है, जो फॉर्म भरेंगे दिल्ली होगा, नहीं कि उसका रेसिडेंस प्लेस उत्तर प्रदेश नहीं होगा, दिल्ली का, तो स्टेट कोड आप फिलअप करेंगे। मुझे लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ट्रूली हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं एक बात बता दूं, आपको यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा विथ प्रूफ के साथ, बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम ऑल्सो। थैंक यू।